वेलकम टू आवर चैनल इट्स कार्तिक। तो आज हम अपने फिजिक्स के लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट सैटेलाइट। ओके गाइस, ये हमारी सैटेलाइट की डेफिनेशन है। अ सैटेलाइट इज अ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड अ कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी। लेट वेरी बहुत बड़ी बॉडी है, मास है m। ये हमारी m है सैटेलाइट। एक बहुत बड़ी बॉडी है, यानी कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है ये सैटेलाइट है। ठीक है, ये सैटेलाइट हो गई हमारी। इसके कंपैरेटिवली चारों ओर ये क्या कर रही है, इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। सैटेलाइट हमारी एक बहुत बड़ी बॉडी है। तो डेफिनेशन हम यहीं से सीधा बना सकते हैं, कोई वैसी डेफिनेशन नहीं है कि बहुत वैसी डेफिनेशन है। सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड अ बिग कंपैरेटिवली अ लार्जर मास। बस इतनी सी सैटेलाइट की हमारी डेफिनेशन है। अब जो हमारी सैटेलाइट होती हैं वो हमारी टू टाइप्स की होती हैं, नेचुरल और सबको पता है अगर नेचुरल नाम लिया तो दूसरी कौन सी होगी, आर्टिफिशियल, है ना। मैन मेड या आर्टिफिशियल एक ही बात, ठीक है। तो नेचुरल कैसी हो गई हमारी, मून, ऑल प्लैनेट्स, है ना। ये सारे प्लैनेट हैं, ये सब भी तो हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट ही है, क्योंकि ये सन के रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के अराउंड। तो हमारी ये नेचुरल सैटेलाइट हो गई। सोलर सिस्टम में जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व कर रही है तो वो हमारी सैटेलाइट होती है। जैसे यू जो हमारा ये सैटर्न है, इसके 62 मून्स हैं। सैटर्न के हैज, है ना, 62 मून्स, 62 मून है। हम एक ही मून से कितनी रोशनी पाते हैं, तो रात में सोचो कितनी रोशनी होती है वहाँ पर, है ना। और जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं ये हमारी पोल्स के अराउंड, जैसे हमारी अर्थ है ना, तो ये हो गया इसका इक्वेटर, ईस्ट वेस्ट, और ये हो गया इसके पोल, नॉर्थ एंड साउथ। तो हमारी जो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है वो ऐसे रिवॉल्व करती हैं कुछ इस पाथ में कंटिन्यूसली, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ रिवॉल्व कर रही है ना। तो यहाँ से एक पॉइंट तो हो गया हमारा N2S, मतलब नॉर्थ टू साउथ रिवॉल्व करती हैं, रिवॉल्व्स, है ना, ठीक है। और ये बहुत कम हाइट पे होती हैं, एट लो हाइट, क्योंकि जो नेचुरल है भाई वो तो प्राकृतिक है, उनकी बड़ी बड़ी हाइट है खूब। तो ये तो हमारी थोड़ी थोड़ी हाइट्स होती हैं, करीबन 500 से 700 तक, 500 से 700 मीटर तक की हाइट की होती हैं बस। ये ज़्यादा किलोमीटर की, है ना, मीटर तो कम हो गया। और ये जो सैटेलाइट होती हैं नॉर्थ टू साउथ जा रही है। नॉर्थ, और आपको पता है जो हमारा ये है सेंटर है अर्थ के सेंटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पोल्स के रेडियस बहुत कम है, तो जब इनका डिस्टेंस ही कम है तो ये फास्टली रिवॉल्व कर लेती हैं। एक चक्कर इनका लग जाता है कुछ 1 घंटे में, इनका एक चक्कर पूरा हो जाता है, यानी कि वन रिवॉल्यूशन टेक्स 1 आवर टू कंप्लीट, है ना। और जो इनका यूज़ है वो है अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए, ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर स्टडी, ठीक है। और ओजोन के लिए, ओजोन स्टडी के लिए। तो ये मैंने आपको टाइप्स इनके बता दिए एक बार, ऐसे ही इनका इसमें बताया दूँ नेचुरल में कि जो ये घूमती है हमारी होती है वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, या फिर वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट होती है ज़्यादातर। तो ऐसे ही घूमती रहती हैं, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ से आती है फिर दोबारा यहाँ चली जाती है। तो जो हमारी नेचुरल होती है वो ऐसे घूमती है, आर्टिफिशियल ऐसे। आगे बात समझो। तो यहाँ से हो गया W2S, हाइट कैसी होती है इनकी, बहुत ज़्यादा ऊँची, मतलब हाइट है ना बहुत ज़्यादा, कम से कम भी 3600 किलोमीटर, इतनी ज़्यादा हाइट है। यहाँ से 500-700 किलोमीटर, और यहाँ हो गई पूरे 3600 किलोमीटर, ठीक है। और इनका काम बता दूँ तो मैं, नेचुरल सैटेलाइट्स का काम होता है वेदर फोरकास्टिंग, है ना, वेदर फोरकास्टिंग। और
जैसे कम्युनिकेशन के लिए बहुत यूज़ होती हैं, जीपीएस सब के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, इन सब के लिए ये अच्छे से यूज़ होती है, और जीपीएस सिस्टम के लिए भी ये यूज़ होती है हमारी, ठीक है। इनका नाम है, इन्हें तो आर्टिफिशियल है, ये पोल्स के अराउंड करती है ना, तो इन्हें पोलर भी कहा जाता है, पोलर सैटेलाइट, ठीक है। इन आर्टिफिशियल को पोलर भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल को पोलर भी कहा जाता है। एंड जो हमारे नेचुरल है, नेचुरल को जियोसिंक्रोनस भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ पहले, जियोसिंक्रोनस, ठीक है, या फिर जियो स्टेशनरी भी कहते हैं, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस, 3 नाम है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि सैटेलाइट का क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, क्या उसके टाइप होते हैं, उसके दोनों टाइप कैसे कैसे होते हैं, मतलब नेचुरल में क्या क्या होता है। नेचुरल को जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस भी कहते हैं, आर्टिफिशियल को पोलर भी कहते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, ठीक है। ये पूरा थियोरिटिकल है, बस आपको समझने की देर है, और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। वैसे इसमें ये बताएंगे हम इस प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट में कि एक सैटेलाइट को कैसे अर्थ की सरफेस से हम प्रोजेक्ट करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग जाता है। तो अभी मैं आपको पूरा डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन लिख के दे दूँगा इसकी, जिससे आप अगर आप अपने बोर्ड्स में यूज़ करना चाहते हो, नोट्स बनाने हैं, तो उसमें आप लिख सकते हो उसे, ठीक है। और ये नोट्स आपके लिए प्रेफरेबल है, और ख़ास करके HBSC बोर्ड के लिए भी, ओके। हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारी एक अर्थ नहीं, अर्थ है हमारी। O पॉइंट सेंटर है इसका, M मास इसका कंसंट्रेट है हमारे इस पॉइंट सेंटर पे, रेडियस R है। कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारी जो सैटेलाइट है वो ऑब्जेक्ट है ना हमारी, वो इस A पॉइंट पर M मास की सैटेलाइट हमारी है। हमने उसे थोड़ी सी स्पीड दी, 1 मिनट। उससे पहले हम यहाँ पर इसका ऑर्बिट ड्रॉ कर लेते हैं, जो इस ऑर्बिट में हमें इसे रिवॉल्व करवाना है। ये हमारा एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में हमें ले जानी है इसको, इस ऑर्बिट में हमें इसे ले जाना है ताकि ये रिवॉल्व कर सके। ये हमारा अर्थ का ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में हमें उसे छोड़ना है, ठीक है। अब हमने इसे थोड़ी सी स्पीड दी पहले, है ना, इसे हमने थोड़ी सी स्पीड दी और इसे प्रोजेक्ट करा सीधा, तो ग्रेविटी से क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल टिल्ट करके नीचे वापस बुलाएगी ना अपनी साइड। मतलब हमने इसे इतनी स्पीड दी, नीचे आ गई है, द्वारा ग्राउंड पे हिट करा इसने, हमने इसे थोड़ी और स्पीड दी, ठीक है। अब ये कुछ हाइट पर द्वारा गई, द्वारा ग्राउंड पर हिट हो गई है तो हमारी, ठीक है। हमने तो थोड़ी सी स्पीड और दी है, इसने अब यार अच्छी खासी हाइट गेन करी, पर अब भी ये यहीं आके गिर गई। और हमें क्या करना है कि हमें इतनी स्पीड देनी है कि डायरेक्ट इसमें चली जाए, ठीक है। हमें इतनी स्पीड देनी है, हम थोड़ी सी स्पीड और देते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, तो क्यों यार वो इस ऑर्बिट में, ये हमारी सैटेलाइट है, ये इस ऑर्बिट में अब आकर रिवॉल्व करना शुरू हो गई। मतलब हमने इतनी स्पीड दे दी उसे, इसको इतनी स्पीड दे दी कि ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करना इसने शुरू कर दिया। हमने तो इसे स्पीड दी थी अच्छी खासी, अब उस अच्छी खासी स्पीड की वजह से हुआ क्या, ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग गई ऑब्जेक्ट हमारी। इस तरीके से हमारी एक सैटेलाइट है वो प्रोजेक्ट होती है। ये उसका लॉन्चिंग का वो होता है कि उसको कैसे लॉन्च करा जाता है। ये हमारी मास एम की सैटेलाइट है ना, हर बार हम इसे कुछ ना कुछ हाइट पे, तो हम देखो कितनी हाइट पे लेके गए कि हमें इसे ऑर्बिट में लाना पड़ा, ठीक है। तो ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन लिख के देता हूँ अगली स्लाइड में, ओके। यहाँ से आपको पूरा अच्छे से व्यू दिख जाएगा। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेनेशन पूरी अच्छे से लिख दी है। लेट अर्थ्स मास इज m कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर O। हमने अर्थ मानी थी, अर्थ का सेंटर है O, ठीक है। लेट अस सपोज अर्थ का सेंटर O है और उसके सारा मास है जो हमारी अर्थ का, वो उस O पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ अर्थ R, हमने R रेडियस जो मानी है अर्थ की वो है R। लेट फ्रॉम पॉइंट A, एक पॉइंट हमने मान लिया A पॉइंट, वहाँ से हमने सैटेलाइट ऑफ मास m, जिस हमारी जो सैटेलाइट है वो A पॉइंट से जिसका मास m है उसे हमने प्रोजेक्ट किया, इज प्रोजेक्टेड, इट गोज टू सम हाइट, वो थोड़ी हाइट पर जाती है क्योंकि अभी वेलोसिटी दी हमने जितनी,
उसके हिसाब से वो थोड़ी हाइट पर जाती है द्वारा, देन कम बैक एंड हिट ग्राउंड डिस्क्राइबिंग अ पैराबोलिक पाथ, वो ऐसे जाती है फिर एक पैराबोलिक पाथ बनाती हुई द्वारा हिट करती है हमारे ग्राउंड को। देन अगेन, ठीक है, देन इंक्रीजिंग स्पीड कंटिन्यूसली, जब हम हर बार स्पीड को बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमने पहले स्पीड बढ़ाई द्वारा हिट करी, फिर द्वारा स्पीड बढ़ाई अगेन तो द्वारा हिट करी, ऐसे हम जब कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे तो उसके बाद एक स्टेज आएगी। देन इंक्रीजिंग स्पीड कंटिन्यूसली अ स्टेज केम व्हेन इट एंटर्स ऑर्बिट इन पैराबोलिक पाथ, वो पैराबोलिक पाथ बनाती है एक हमारा जो ऑर्बिट है, जिसमें हमें ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को लॉन्च करना था, उस सैटेलाइट को एंटर कर लेगी, मतलब उस ऑर्बिट में एंटर कर लेगी इन पैराबोलिक पाथ। एंड देन डिस्क्राइब अ स्टेबल सर्कुलर पाथ, उसके बाद वो मतलब जैसे एंटर कर गई एक बार तो उसके बाद वो स्टेबली मतलब वो स्टेबल हो जाएगी, सर्कुलर पाथ में ही कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहेगी, है ना, अराउंड अर्थ, ठीक है, सर्कुलर पाथ अराउंड अर्थ जो कि हमारा ऑर्बिट है, दैट इज ऑर्बिट, एंड बिकम सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और इस तरीके से वो सैटेलाइट ऑफ अर्थ बन जाती है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है हमारा लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट का। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं होप करता हूँ। आप यहाँ से इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको अपनी नोटबुक में या फिर किसी नोट्स में आपको उतारना है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड गाइस, एंड में आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैंने आपको समझा दिया है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना। और एक बार अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।